Okay, good morning to all. Today we are going to learn more theorems related to circle, that is the perpendicular from the center to a chord. The topic is perpendicular from the center to a chord. Okay, so write down the statement of the theorem. थ्योरम का स्टेटमेंट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द center of a circle to bisects the chord. So the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. ये स्टेटमेंट है थियरम का. इस थियरम को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. नोटेड. अब देखिए, ये हो गया हमारा सर्कल. सर्कल का सेंटर, द सेंटर इज O. यहां से ये कॉर्ड हो गई हमारी कॉर्ड ए बी. अब क्या लिखा था स्टेटमेंट में? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड. अगर इस कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर हम करते हैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करता हूं इस कॉर्ड पे, तो ये कॉर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्स करेगी. इट बाइसेक्स द कॉर्ड. ठीक है. अगर इसको यहाँ पे नाम मैंने ए एम दिया है, तो ये क्या करेगा? ए एम और बी एम जो होगा वो दोनों इक्वल शो करना है. वी हैव टू शो दैट ए एम और बी एम दोनों इक्वल होगा. दैट मीन्स हमें इक्वल यहाँ पे शो करना है. ठीक है. तो सबसे पहले यू हैव टू राइट द गिवन. कि यहाँ पे हमारा गिवन क्या है? गिवन है हमारा ए सर्कल विथ सेंटर सी with center O and radius R. ठीक है. A circle which is given with center O and radius R in which AB is a chord. ये given है AB is a chord. और क्या given है? given है OM जो है that is perpendicular to AB. नेक्स्ट यहां पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. यहां पे हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन हम बाद में करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट क्या प्रूव करना है. टू प्रूव, इधर क्या प्रूव करना है? इधर आपको ये जितना ए एम है दैट इज इक्वल टू बी एम. ठीक है. ए एम और बी एम हमें इक्वल शो करना है. तो हमारे यहाँ पे प्रूव है ए एम इज इक्वल टू बी एम. इसके बाद हमें लिखना है
कंस्ट्रक्शन की सर कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में आप इसको O को A के साथ ज्वाइन करिए एज वेल एज ज्वाइन O फ्रॉम B। इधर ये 90 है, यहां भी 90 है। सो व्हाट वी हैव टू राइट, ज्वाइन OA एंड OB। OA और OB को हमने ज्वाइन कर लिया। अब AM और BM इक्वल लाना है तो कैसे लाया जाएगा? दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट शो कर दोगे। ट्रायंगल AMO और ट्रायंगल OMB है ना, ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे। कौन से क्राइटेरिया से जल्दी हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट? साइड एंगल, साइड एंगल साइड कहां होगा इधर? साइड एंगल साइड इधर कैसे लग सकता है बताइए? RHS से होगा। हाइपोटेनस AO और OB दोनों रेडियस है, वो इक्वल है। OM जो है वो हमारा यहां पे कॉमन है। और तुमने क्या सोच लिया था, तुमने ये सोच लिया क्या कि AM और BM इक्वल है क्या? AM और BM तो इक्वल शो करना है, ध्यान दीजिए थोड़ा। और ये 90 डिग्री है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी हो रही है। तो नाउ इन ट्रायंगल यू हैव टू प्रूफ लिखना है, इन ट्रायंगल OMA तो यू राइट इन ट्रायंगल OMA and in triangle OMB। सो एंगल OMA इज इक्वल टू OMB है, ये हमारा 90 डिग्री है ईच। इसके बाद OA और OB इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा? बिकॉज ऑफ रेडियस। OM क्या होगा हमारे इधर? तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? RHS कॉन्ग्रुएंसी। यहां पे आप कॉरस्पॉन्डिंग लिखोगे तो M के कॉरस्पॉन्डिंग M आएगा, M के M आएगा तो O के कॉरस्पॉन्डिंग O आ रहा है और A के कॉरस्पॉन्डिंग B हो रहा है। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल OMA congruent to OMB। सो अब CPCT से हो गया। AM जो हमें प्रूव करना था बाय CPCT, AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BM। सो AM और BM क्या हो गया? इक्वल हो गया। गॉट इट? आ गई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम में क्या बताया? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब इसी थ्योरम का अगर कन्वर्स लिखेंगे हम, कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स माने इसका उल्टा,
कन्वर्स में क्या लिख सकते हैं कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज ए परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब अगर कोई लाइन अगर ड्रॉ की है हमने सेंटर ऑफ ए सर्कल से और वो अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है वो लाइन, तो वो कॉर्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर। लिखिए नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट। द लाइन drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord. So the line drawn through the center of a circle bisects a chord is perpendicular to the chord. ये हमें स्टेटमेंट प्रूव करना है। चलो अब देखो गिवन क्या है। सबसे पहले ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक कॉर्ड भी है गिवन ए बी। अब हमने जो लाइन ड्रॉन की है सेंटर ओ से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, वो परपेंडिकुलर है, वो हमें प्रूव करना है, गिवन नहीं है। तो यहां से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, और ये लाइन अगर इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में आप लिखोगे ए सर्कल with center C, with center O and radius R, AB is a chord और OM जो है वो क्या कर रही है, OM bisects the AB। ठीक है, OM बाइसेक्ट कर रही है AB को, ये गिवन है, AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या गिवन हुआ, AM इज इक्वल टू BM। नाउ टू प्रूव, हमें प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में करना है कि OM शुड बी परपेंडिकुलर, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर शो करना है, इसका मतलब हमें क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल शो करना है, 90 डिग्री इसको शो करना है। दैट मीन्स वी हैव टू शो एंगल OMA एंड एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये शो करना है, OMA एंड OMB 90 डिग्री। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन यहां पे भी करना पड़ेगा आपको। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे
क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? वी विल राइट OA और OB को ज्वाइन करेंगे। सो ज्वाइन OA एंड OB। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। सबसे सुन लो पहले कैसे करना है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। देखो AM और BM इक्वल था, OM दोनों में कॉमन है, OA और OB इक्वल होगा बिकॉज ऑफ रेडियस, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कौन से कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया? SSS से। SSS से जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाले जो दोनों एंगल्स है CPCT से ये 90 हो जाएगा। 90 नहीं हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाए, वेरी गुड। उसके बाद फिर लीनियर पेयर की हेल्प से इसको 90 शो कर देंगे। ठीक है, अब जिसको समझ में आ गया वो खुद से सॉल्व करना चालू करिए, बाकी मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो हम अब प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA and in triangle OMB। OA is equal to what you will write? OB। ये है हमारा रेडियस। OM दोनों में कॉमन है बेटा, और AM इज इक्वल टू क्या लिखोगे? BM। दिस इज गिवन। कॉरस्पॉन्डिंग आप लिखना चालू करो। देखो ऊपर में दोनों में O कॉमन है और इधर भी O कॉमन है, तो O कॉमन टू O, O कॉरस्पॉन्ड्स टू O। जब O के कॉरस्पॉन्डिंग O हो गया तो A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? B आएगा, और M के M हो गया। सो वी विल राइट दैट बाय साइड 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 triangle OAM congruent to triangle OBM। बाय CPCT हमें एंगल OAMA और OMB को 90 डिग्री लाना है, तो हम बाय CPCT लिख सकते हैं, बाय CPCT एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB। ठीक है, OMA एंड OMB हमारा क्या हो गया बेटा? इक्वल हो गया बाय CPCT। नाउ बाय लीनियर पेयर, ये जो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं ना एंगल OMA और OMB, ये देख रहे हैं, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? दिस टू एंगल्स फॉर्म है लीनियर पेयर। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल ऑफ OMA प्लस एंगल ऑफ OMB इक्वल टू 180, और यहां पे हम रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। ना OMA एंड OMB बोथ आर सेम, तो आप यहां पे OMA OMB की जगह वर्ड यूज कर लीजिए OMA। सो कितने OMA हो गए आपके? 2 OMA इज इक्वल टू 180। सो OMA इज इक्वल टू 180 by 2। OMA is equal to 180 by 2, that is 90.
So OMA and OMB both are 90. क्या नो? बोथ आर 90 क्योंकि दोनों इक्वल्स थे सीपीसीटी से। तो जितना OM A 90 है तो OM B भी 90 होगा। OM A और OM B दोनों 90 हो गया। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट OM इज परपेंडिकुलर टू AB। हैंस प्रूव्ड। दोनों को ट्रायंगल से सबसे पहले एंगल्स इक्वल शो करेंगे, एंगल्स इक्वल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसको लीनियर पेयर की हेल्प से 90 शो कर देंगे। जब 90 शो हो गया दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन कॉर्ड। चलिए नेक्स्ट थियरम लिखिए। जिसे हमें प्रूव करेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या लिखना है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द equidistant from the center। तो ये इक्वल कॉर्ड्स एक पर्टिकुलर सर्कल में भी हो सकते हैं, इक्वल कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में भी हो सकते हैं, एंड दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए समझिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। सर्कल का सेंटर हो गया O। अब स्टेटमेंट क्या है? दो कॉर्ड्स है आपके, सपोज यहां पे यू हैव टू कॉर्ड्स। एक कॉर्ड है हमारा AB, दूसरा कॉर्ड है CD। ठीक है, क्या बताया? अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, सपोज AB एंड CD, जब आप इसको ड्रॉ करते हैं ठीक है, जब इसको दोनों कॉर्ड्स को जब इक्वली हम ड्रॉ करते हैं, इक्वल कॉर्ड से दोनों, या यहाँ पे ये भी 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड है, ये इधर भी सपोज ये भी 5 सेंटीमीटर की कॉर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू थियरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये जो कॉर्ड्स होगी ये सेंटर से हमेशा क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस पर होगी। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सपोज ये अगर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो इधर भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सेम होगा, ये हमें प्रूव करना है, डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास, हमें क्या गिवन लिखना है? गिवन लिखिए a circle with center O and radius R
two chords AB and CD, they are equal chords. So chord AB and chord CD both are इक्वल, ये गिवन है। आ गई बात समझ में? साथ में हम और कुछ गिवन कर देते हैं, यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एम ए बी पे, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा ए बी को, बाइसेक्स करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ए एम और बी एम इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से एक दूसरा परपेंडिकुलर हम अगर यहां पे ड्रॉ करते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू सी डी, उसको हमने यहां पे नाम एन दे दिया। तो ये भी क्या कर रहा है, सीडी को इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रहा है। सो हमने यहां पे गिवन में हमें ये भी गिवन हो गया कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जो हमने ड्रॉ कर लिया, और साथ में हमने ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। नेक्स्ट इज टू प्रूव, प्रूव क्या करना है। यहां पे प्रूव करना है ओ एम और ओ एन हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल, जो इक्वी डिस्टेंस पर है। बात समझ में आ गई इधर तक? कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, ज्वाइन करिए ओ ए को एंड ओ सी को। सो वी हैव ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अब ये दोनों ट्रायंगल को मैं अगर कॉन्ग्रुएंट शो करता हूं, तो वहां से सीपीसीटी से ओ एम और ओ एन इक्वल आ जाएगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए देखो, यहां पे सबसे पहले एक चीज हमें जरूर लिखनी है। क्या लिखना था प्रूफ में? देखो अभी मैं क्या पहले प्रूफ करूंगा, ध्यान दीजिए। द परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle to a chord क्या करेगा, बाइसेक्स द chord। करेक्ट? ये स्टेटमेंट हमने आगे में थियरम में पढ़ा। इसीलिए हमारा यहां पे जब इक्वल होगा तो ये ए बी, ये ए एम जो है वो ए एम किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एम बी कि हाफ ऑफ ए बी। हाँ, तो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी अगर हमने यहां पे लिखा इस थियरम के स्टेटमेंट से, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ओ एम अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए एम जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। और इसी तरीके से अगर ओ एन है हमारा
ON is perpendicular to CD. So हाँ, तो हम लिखेंगे CN is half of CD. ये हो गया नंबर 1 और इधर हो गया इसको नंबर 2 दे दिया. अब हमें जब ये मालूम है तो AB और CD भी हमारे लिए इक्वल है. क्यों इक्वल है? कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स गिवन थी आपको क्वेश्चन में. सो दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल हो जाएगा. हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू आल्सो हाफ ऑफ CD. तो AB का जो हाफ है वो क्या है? AB का जो हाफ है वो है AM और CD का जो हाफ है वो क्या है? CN. सो AM इज इक्वल टू CN. जो हमें जरूरी था ये हमने प्रूव करना था. प्रूव करना था मतलब ये जरूरी है हमारे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लाने के लिए. नाउ AM और CN जब हमने इक्वल शो कर दिया, नाउ यू कैन कंसीडर दिस टू ट्रायंगल. जो ट्रायंगल का नाम था OMA एंड इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल का नाम ONC. आ गई बात समझ में? OMA एंड ONC. तो OMA और ONC में सबसे पहले इक्वल AM और CN ही लिख दो ना. AM और CN इक्वल हो. कैसे इक्वल किया? हमने इसको प्रूव किया ऊपर में. इसके बाद OAM, इसके बाद क्या लेना था? AO एंड CO. AO और CO क्या है हमारे फिगर में? रेडियस, इक्वल रेडियस. और तीसरा क्या इक्वल आ जाएगा? तीसरा होगा 90 डिग्री. OMA इक्वल टू ONC. ठीक है, तो ये क्या कौन सी कंडीशन से हो जाएगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? RHS. So you write angle OMA is equal to एंगल ONC. ये हो जाएगा 90 डिग्री. सो अब कॉरस्पॉन्डिंग आप लिख लीजिए. M के कॉरस्पॉन्डिंग M है, सॉरी M के कॉरस्पॉन्डिंग N हो रहा है. तो M के N हुआ तो A के क्या कॉरस्पॉन्डिंग होगा? C होगा. A के C हुआ तो O के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? O होगा. सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, by RHS congruence criteria, we have triangle AMO CNO. सो बाय CPCT जो मुझे शो करना था कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है हमारा. क्या इक्वल डिस्टेंस पर है? OM इज इक्वल टू ON. तो OM और ON इक्वल आया. इसका मतलब क्या हुआ कि जब कॉर्ड्स अगर इक्वल होती है तो सेंटर से वो दोनों कॉर्ड्स क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस पर. इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल then the chords are always equidistant from the center. सेंटर से वो इक्विडिस्टेंस होंगी. ठीक है, ये हो गया इसका थियरम. इसी का कन्वर्स अगर हम बोलते हैं,
जिसे हम नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। आप थोड़ा सोचिए कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या हो सकता है। कन्वर्स होगा कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब अगर कॉर्ड्स तुम्हारी इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से, कॉर्ड्स अगर इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो वो कॉर्ड्स कैसी होगी, वो कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होगा, इक्वल लेंथ पर होगी। तो ये इसका कन्वर्स होगा, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं कि कैसे कन्वर्स को हम प्रूफ करेंगे। नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको कन्वर्स बताएंगे।